और दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे फाउंडेशन कोर्स फाइनल ईयर वापसी पाठ अध्याय 2 का 1 का इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं टाइम को ना बर्बाद करते हुए। पहला क्वेश्चन है, उसमें उषा प्रेमवदा द्वारा लिखित वापसी कहानी किस पर आधारित है। तो ये वापसी कहानी जो है मानवीय संबंधों के वास्तविक स्वरूप पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिकता ने हमें कैसा बना दिया है। तो आधुनिकता जो है उसने हमें स्वार्थी और मानवताहीन बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वापसी कहानी किसका चित्रण करती है। तो वापसी कहानी पारिवारिक घुटन का चित्रण करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वापसी कहानी के प्रधान पात्र कौन है। तो वापसी कहानी के प्रधान पात्र गजाधर बाबू हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गजाधर बाबू का स्थायी नौकर कौन है। तो गजाधर बाबू का स्थायी नौकर जो है वो गणेशी है। गजाधर बाबू की जो बेटी है उसका नाम क्या है। गजाधर बाबू की बेटी का नाम बसंती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बसंती किसकी छात्रा है। तो बसंती कॉलेज की छात्रा है। वापसी कहानी समाज के किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। तो विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व करती है। गजाधर बाबू के पुत्र का नाम क्या है। तो उनके बड़े पुत्र का नाम अमर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वापसी कहानीकारक कौन है। तो उषा प्रेमवदा जी वापसी कहानी की कहानीकारक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वापसी कहानी किसके वास्तविक स्वरूप को उजागर करती है। तो वापसी कहानी मानवीय संबंधों को उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिकता ने हमें कैसा बना दिया है। आधुनिकता ने हमें स्वार्थी और मानवताहीन बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वापसी कहानी किसका चित्रण करती है। तो वापसी कहानी पारिवारिक घुटन का चित्रण करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वापसी कहानी कि गजाधर बाबू किस विभाग में कार्यरत हैं। तो ये रेलवे विभाग में कार्यरत हैं। वापसी कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो वापसी कहानी पारिवारिक की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 6, गजाधर बाबू ने अपने संपूर्ण जीवन कहाँ बिताया। तो घर के बाहर बिताया। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपना क्वार्टर छोड़ते हुए गजाधर बाबू को क्या हुआ। अत्यंत दुख हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, गजाधर बाबू को जीवन में क्या प्राप्त है। तो समस्त सुख प्राप्त है उन्हें। क्वेश्चन नंबर 11 है, वापसी कहानी के संवाद किस तरह की भाषा में लिखे गए हैं। तो ये लिखे गए हैं सरल बोलचाल की भाषा में। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, गणेश जो है तो वो गणेशी किसे बांधता हुआ बोला। तो गणेशी बिस्तर को बांधता हुआ बोला। क्वेश्चन नंबर 13 है, घरवाली ने गणेशी के साथ क्या रखा था। तो बेसन के लड्डू रखे थे। और बाबूजी को क्या पसंद था। तो बेसन के लड्डू पसंद थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, घर जाने की खुशी में गजाधर बाबू को क्या अनुभव हुआ। तो उन्हें विषाद का अनुभव हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक परिचित स्नेह आदर में सहज संसार को क्या टूट रहा था। सहज संसार से नाता टूट रहा था उनका। क्वेश्चन नंबर 17 है, वापसी कहानी किस परिवार से संबंधित है। तो ये मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वापसी कहानी में 2 पीढ़ियों के मध्य क्या चित्रित किया गया। तो आंतरिक वैमनस्य चित्रित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिकता से ओतप्रोत हमारे समाज में किसके लिए कोई स्थान नहीं बचा। तो मानवीय संवेदना करुणा पीड़ा के लिए कोई स्थान नहीं बचा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वापसी कहानी सजीव चित्रण के आधार पर पूर्ण है। तो ये पूर्ण सफल है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वापसी कहानी में कहानीकारक ने किस भाषा का प्रयोग किया है। तो इसमें बोलचाल की सहज भाषा का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वापसी कहानी में किस तरह के शब्दों का प्रयोग कहानीकार ने किया है। तो ये घरेलू शब्दों का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वापसी कहानी में कहानीकार ने किस विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ पे आ जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, वापसी कहानी की भाषा शैली में
शैली किस में पूर्ण सहायक है? तो ये कथात्मक विकास में पूर्ण सहायक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वापसी कहानी में मुहावरे और व्यंजनात्मकता से युक्त भाषा कैसी है? तो ये है रोचक और प्रभावमयी। कैसी है कि रोचक और प्रभावमयी। क्वेश्चन नंबर 26 है, वापसी कहानी का उद्देश्य क्या है? तो वापसी कहानी का जो उद्देश्य है वो आंतरिक वैनिश्चितता को उभारना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वापसी कहानी में गजाधर बाबू पुनः क्या छोड़ कर गए थे? तो घर छोड़ कर चले गए थे वे पुनः नौकरी करने। क्वेश्चन नंबर 28 है, वापसी कहानी में गजाधर बाबू कहाँ के लिए निकल गए? तो नौकरी के लिए निकल गए थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, वापसी कहानी दो पीढ़ियों की किस पर आधारित है? तो अंतर्द्वंद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वापसी कहानी कला की दृष्टि से कैसी है? तो ये सफल और आसंदित है।